साबिक़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे फैसलाबाद का एक अहम ट्रांसपोर्ट का इशू था, जो बाद में दो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान तनाज़ा बना और इस तनाज़े को बढ़ाने में जो है वो डीसी फैसलाबाद और मुकामी इंतज़ामिया ने भरपूर किस्म का रोल प्ले किया है। और डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले कि इशू है क्या। रेलवे स्टेशन चौक फैसलाबाद में जो है वो एक बड़ा ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, जो कि कोस्तान के नाम से जो है वो यहाँ से तकरीबन 16 साल से जो है वो ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन जो है वो रन कर रहा है। सब MNA रहे हैं, MP रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं नज़ीर कोस्तान, उनके नाम से जो है ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है। और उनके जो अगली नस्ल है, यानी कि चौधरी ज़ाहिद नज़ीर साबिक़ ज़िला नाज़म भी हैं, MP भी रहे हैं, उनके भाई हैं चौधरी शाहिद नज़ीर, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में साबिक़ MNA रहे हैं। और तीसरे भाई हैं चौधरी आसिम नज़ीर, वो जो है वो 3-4 दफ़ा MNA रहे हैं और मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज़ पे उनका जो है वो आना जाना लगा रहा है। और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो इसी कोस्तान फैमिली की है और इसको बुनियादी तौर पर रन कर रहे हैं चौधरी आसिम नज़ीर, और उनके भाई जो हैं वो चौधरी शाहिद नज़ीर उनके साथ हैं। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो 16 साल से फैसलाबाद में जो है वो अपना ऑपरेशन रन कर रही है। बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो फैसलाबाद से रेलवे स्टेशन चौक से जो है वो निकलती हैं और शहर के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड क्या बना। ये एक्चुअली जो है वो पंजाब कोऑपरेटिव ऑफ लिक्विडेशन बोर्ड की जो है वो ये जगह है, और इस जगह को जो है वो एक ऑप्शन के नतीजे में जो है वो फैसलाबाद के मारूफ जो सनतकार ग्रुप है नियाग्रा टेक्सटाइल, और उनके जो ऑनर हैं शेख इमरान, और उसके साथ साथ जो है वो कोस्तान जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर जो है वो पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन से जो है वो ये जगह एक्वायर की थी, और उन्होंने जो है वो ऑप्शन में इस जगह को हासिल किया था। इस ऑप्शन के नतीजे में जो है वो क्या हुआ, ऑप्शन किस तरह हुई, और इसमें कौन कौन से अफसरान जो है वो शामिल रहे, और उन्होंने क्या क्या जो फेवर है वो इन ट्रांसपोर्टर्स को और टेक्सटाइल कंपनी के ऑनर को दी है, ये एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। थोड़ा सा एक मुख्तसर सा जायज़ा जो है वो हम आपके सामने पेश करते हैं। तकरीबन जो है वो 26 कनाल 10 मरले के करीब ये जगह है जो रेलवे स्टेशन चौक में वाक़ है, और इस जगह को जो है वो पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड ने जो है इब्तदाई बोली के तौर पर तकरीबन कोई 25 करोड़ के करीब जो है वो बोली रखी थी, और उसके बाद जो है वो इसकी जो ज़रा प्राइस थी तकरीबन 22 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने बोली में जो कम रेट के ऊपर जो बोली गई थी उसके ऊपर जो है वो 22 करोड़ जो है वो बोली दी गई थी, लेकिन जो है वो उसके बावजूद उनको जगह जो है वो दे दी गई। और इस तमाम सूरत हाल को जो है वो हमारे सामने आई जब एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया। उस फैसले के नतीजे में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन के मुख्तलिफ अफसरान से जो माजी में रहे हैं, उन्होंने जो है वो इसकी मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं, ब्लाइंडनेस शो की है मुख्तलिफ अफसरान की, और अंडरहैंड जो है वो बातें की हैं, टेबल के नीचे से जो है वो बातें हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो जजमेंट है उसके ऊपर जो है वो इस तरह की बातें लाहौर हाई कोर्ट के जज की तरफ से जो है वो लिखी गई हैं। और इसके बाद जो है ये फ़ैसला हुआ है कि इस अराजी को जो है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि अराजी जो है वो पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड ने जो है वो ऑक्शन के नतीजे में एक मेलाफाइड ऑक्शन जो है इसको हम कह सकते हैं वो इस कंपनी को हैंड ओवर कर दी थी, और उसके बाद जो है वो इंतकाल भी हो गया था राजी का। लेकिन जो है वो उसके बाद जो है वो हुकूमत चले गई कोर्ट में, हुकूमत के कोर्ट में जाने के बाद जो है वो इस राजी का फ़ैसला हुआ हुकूमत के हक़ में, क्योंकि जो है वो बोली के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी। और इसके बाद जो है मुखालिफ पार्टी चले गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो पंजाब हुकूमत के हक़ में जो है इस हवाले से फ़ैसला आया, और उसके ऊपर जो है वो पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड ने जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को अराजी को दोबारा से खाली करवाने का ऑर्डर जारी कर दिया। ये 1 अक्टूबर 2024 जो है ये यहाँ से एक्चुअली जो स्टोरी शुरू होती है, जो फैसलाबाद में मुकामी ट्रांसपोर्टर और इंतज़ामिया के दरमियान जो है वो इख्तलाफात का सबब बनी, और जिसके नतीजे में जो है वो इंतज़ामिया ने क्या क्या एक्शन लिए वो हम डिस्कस करते हैं। 1 अक्टूबर को जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है वो ऑर्डर किया फैसलाबाद की इंतज़ामिया को अराजी को खाली करवा लिया जाए और इसको टेक ओवर कर लिया जाए पंजाब हुकूमत के हक़ में। जिसके बाद जो है वो मुकामी इंतज़ामिया ने दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे जो है वो इसमें जो है वो नेगलिजेंस की, और इसमें जो है वो मुसलसल कोताही होती रही। जिसके बाद जो है वो एक दूसरा रिमाइंडर आया
कि आपने अभी तक जो है वो अराजी खाली नहीं करवाई और आप जो है इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे रिपोर्ट पेश करें। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर जारी किया था कि इस अराजी को जो है वो खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा, जिसके ऊपर जो है वो 1 अक्टूबर को जो इम्प्लीमेंट होना था वो तकरीबन चला गया 6 या 7 अक्टूबर के ऊपर। 6 या 7 अक्टूबर के ऊपर जो है वो इंतज़ामिया जो है वो लाओ लश्कर के साथ वहाँ पे पहुँची और इसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम जो अड्डे हैं जहाँ से जो मुख्तलिफ बेसिस हैं जहाँ से गाड़ियाँ जो है वो शहर के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लिए निकलती थी उसको बाज़ाब्ता तौर पे सील कर दिया गया और इंतकाल जो है वो पुरानी डेट्स में डाल के इंतकाल तोड़ के जो है वो पंजाब हुकूमत का नाम जो है वो रेवेन्यू डिफॉल्ट में उसका नाम दर्ज कर दिया गया। कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि जो जगह जो है वो ऑप्शन में ली गई थी उसकी जो है वो 75% कुछ पेमेंट्स थी, उसके अलावा डाउन पेमेंट थी, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट थी और उसके बाद जो है वो बिलो जो बिड थी उसके ऊपर जो है वो ये सारा मामला जो है वो और हाई कोर्ट के फैसले में डिस्कस हुए हैं। इनको हम जो है वो फिर किसी ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इंतज़ामिया ने इसको बाज़ाब्ता तौर पे सील कर दिया। सील करने के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के पोस्तान के तमाम जो ऑपरेशन है वहाँ से रोक दिए गए, इंतज़ामिया के दफ्तर जो है वो खाली करवा लिए गए और गाड़ियाँ जो हैं वो फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर पुल के आसपास जो है वो एक बड़ा पार्किंग यार्ड है वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई। ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए खासी मुश्किल सूरत हाल थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो पोस्तान एक बड़ा ऑपरेशन फैसलाबाद से रन करती है। रोज़ाना जो है वो हज़ारों की तादाद में शहरी जो है वो फैसलाबाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रेवल करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्टेशन चौक में ट्रांसपोर्ट का अड्डा बंद होने की वजह से शहरी खासी मुश्किलात पे जो है वो शहरियों को दरपेश रही है और यहाँ से जो है वो कहानी शुरू होती है। जिसके बाद जो है वो DC फैसलाबाद जो है वो बीच में एंटर हुए और DC फैसलाबाद में जो है मुल्हका जो है वो कोस्तान बस कंपनी के सिटी टर्मिनल है और सिटी टर्मिनल के ऊपर जाके वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ अड्डे जो हैं वो उन्होंने बंद करवा दिए। सबसे बड़ा अड्डा जो वहाँ से जो ऑपरेट होता है वो है खान ब्रदर्स के नाम से। खान ब्रदर जो है वो फैसलाबाद से साबिक टिकट होल्डर हैं, MP रहे हैं और या नवाज शरीफ के साथ जो है और उसके अलावा मरीम नवाज शरीफ के साथ बहुत करीबी रिलेशंस हैं। हम बात कर रहे हैं इसरार अहमद मुन्ने खान की। 2024 के इलेक्शन में उनके पास टिकट था लेकिन वो लूज़ कर गए थे और उन्होंने जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर रखी है और इंतज़ामिया ने सिटी टर्मिनल के ऊपर मुदाखलत की। 2011 में जो है वो इसरार अहमद मुन्ने खान ने वहाँ पे जो है वो शिफ्टिंग की थी और वो भी शहर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहे हैं और DC फैसलाबाद ने मुदाखलत करके जो है वो इसरार अहमद मुन्ने खान का जो अड्डा है वो बंद करवा दिया। और उसके बंद होने के बाद जो है वो ज़ाहिर है 2 अड्डे बंद हो गए थे शहर में, जिसमें जो है वो शहरियों के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट थी। जो शहरी जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे थे उनके पास जो है वो अब सिर्फ लारी अड्डे का जो एक टर्मिनल था वो बाकी था। इसके अलावा जो है वो शहर से 2 बड़े अड्डे बंद होने की वजह से शहरी खास से मुश्किलात का जो है वो उनका सामना करना पड़ा। लेकिन जो है वो सूरत हम थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं हुआ क्या हो। इसरार अहमद मुन्ने खान ने जो है वो गुज़श्ता रात यानी कि जुमे की शाम जो है वो अपने टर्मिनल को खाली करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बसें वहाँ से निकाल ली और उन्होंने भी शिफ्ट करना शुरू कर दी। लेकिन रातों रात जो है वो DC फैसलाबाद को इंस्ट्रक्शंस जारी की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से कि मुन्ने खान का अड्डा जो है वो इसको कंटिन्यू किया जाए और इसको जो है वो तंग न किया जाए क्योंकि जो है वो ये लीगली बैठे हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। 2011 से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहे हैं, सर्विस में ये कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो दीगर इंस्ट्रक्शन थी जिसके बाद जो है वो इसरार अहमद मुन्ने खान की जो बसें वहाँ से निकल गई थी वो रातों रात दोबारा जो है वो वहीं पे दोबारा से ऑपरेट करना शुरू किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो एक ट्विस्ट ये आया कि DC फैसलाबाद ने जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को सेक्रेटरी RT को जो है वो फैसलाबाद में इंस्ट्रक्शंस जारी की, जिसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो शहर की मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, ख़ास तौर पे जो कोस्तान जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिनका रेलवे स्टेशन में जो है वो जलसाजी से फ्रॉड से जो है वो इशू बना था और उस इशू के बुनियाद के ऊपर उनकी जो ऑप्शन थी अराजी थी वो कैंसिल हुई थी और पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड ने दोबारा से जो है वो उसको टेक ओवर कर लिया था। उस कंपनी को जगह दे दी गई है सिटी टर्मिनल में और सिटी टर्मिनल में वो दोबारा से उन्होंने जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। ज़ेर तामीर जो बेस है वो उनको दे दिए गए हैं कि वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ से चला सकें।
और ये एक तवील किस्म की कशमकश थी। कहा जा रहा है कि शहर के और भी जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनको जो है वो वहाँ से गाड़ियाँ बंद हुई थी पोस्तान से, उनको भी वहाँ पे जो है वो पुरानी डेट्स में रूट्स इशू कर दिए गए हैं कि वो सिटी टर्मिनल से अपनी बसें चला सकते हैं। थोड़ा सेक्रेटरी आरटी के हवाले से बात करते हैं। सेक्रेटरी आरटी हैं फैसलाबाद से तारिक गिल उनका नाम है, स्मृति से एमपीए हैं। 2024 में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं उसमें फैसलाबाद से सिर्फ 4 एमपीए जो है वो मुस्लिम लीग के कामयाब हुए हैं। उनमें एक एमपीए जो है वो स्मृति से आरफ गिल हैं। आरफ गिल जो है वो रिसेंटली उन्होंने अपनी पार्टी चेंज की थी, काफ लीग से जो है वो नून लीग में शामिल हुए थे। तारिक गिल जो है वो उनके भाई हैं और ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि उनको सियासी तौर पे कोई अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन ये है कि आरफ गिल जो है वो उनका तारिक गिल से ज़ाहिर बरादराना उनका रिलेशन है और इस वजह से वो किसी न किसी तरीके से असरअंदाज हो सकता है। लेकिन जो है वो फैसलाबाद में इस टाइम जो है वो ज़बरदस्त किस्म पर ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो है वो बहस पड़ा हुआ है और मकामी इंतज़ामिया जो है वो एक पार्टी की भरपूर किस्म की हिमायत कर रही है और इस हिमायत के नतीजे में वहाँ पे सिटी टर्मिनल के ऊपर खासी टेंशन बनी हुई है। 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं, दोनों बड़ी कंपनियाँ हैं और दोनों जो है वो मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं। चौधरी आसिम नज़ीर इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 2002 से लेकर 2018 तक जो है वो उन्होंने 4-5 इलेक्शन लड़े, तकरीबन तमाम इलेक्शन जीते और जिस पार्टी की हुकूमत की हवा चल रही होती थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। नून लीग में रहे, काफ लीग में रहे, पीटीआई में रहे और इस दफ़ा जो है वो 2024 के इलेक्शन से चंद रोज़ पहले जो है वो उन्होंने इलेक्शन से क्विट कर दिया, जिसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून को वहाँ से साबिक़ एमपी आज़ाद अली तबस्सुम उनको एडजस्ट करना पड़ा। आसिम नज़ीर जो है वो पार्टी को बगैर एतमाद में लिए, बगैर बताए जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उन्होंने एक मैसेज के ज़रिए कन्वे किया था कि वो आइंदा इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं है। एंड टाइम के ऊपर जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का टाइम तकरीबन गुजर चुका था या गुजरने वाला था, उसके बाद जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम को जो है वो कहा गया, ये उनकी गुड लक थी कि उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जमा करवाने का टाइम एक्सटेंड हो गया, जिसके बाद वो वहाँ से उम्मीदवार बन गए। लेकिन ये एक अलहदा बात है कि वो वहाँ से हार गए। चौधरी अली अफजल सई से जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, साबिक़ स्पीकर है पंजाब असम्बली के चौधरी अफजल सई के साहबजादे हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं। लेकिन आसिम नज़ीर ने जो है वो इस इलेक्शन में क्विट किया और हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बिज़नेस को मुमकिन है बचाने के लिए या उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने अपनी पार्टियों को चेंज किया और उन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया। और ये भी वजह हो सकती है जो कि मुख्तलिफ़ हल्कों में ज़ेर गर्दिश है, ज़ेर बहस है कि आसिम नज़ीर और मुख्तलिफ़ जो पॉलिटिशियंस दूसरे हैं वो अपने बिज़नेस को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का सहारा लेते रहे हैं माजी में और फ्यूचर में भी इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो चौधरी आसिम नज़ीर ने जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। रेलवे स्टेशन चौक में जो जगह है वो उनसे खाली करवा ली गई है। इंतकाल तोड़ के जो है वो दोबारा से पंजाब हुकूमत के नाम जो है वो इंतकाल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तकरीबन जो है वो 26 करोड़ रुपए में जो है वो ये जगह ख़रीदी जा रही थी और उसके बाद इसकी अब जो है वो वैल्यू अरबों रुपए में है। लेकिन उसमें जो ऑक्शन के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई, जिसके बाद जो है वो इस जगह को पंजाब हुकूमत ने क्विट करवा लिया। अब जो है वो रोज़ाना पंजाब हुकूमत के दरवाज़े खड़काए जा रहे हैं और आसिम नज़ीर और दीगर जो लोग हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रब्ते कर रहे हैं। इसरार अहमद मुन्ना खान अपने तौर पर रब्ते भी कर रहे हैं। फ़िलहाल जो लग रहा है कि सिटी टर्मिनल के हवाले से इसरार अहमद मुन्ना खान की जो लीगल पोजीशन है डॉक्यूमेंट्स की हद तक वो मजबूत है, क्योंकि सिटी टर्मिनल उन्होंने 2011 में जो है वो इंतज़ामिया के साथ एक मुआहदे के तहत जो है वो टेक ओवर किया था। अब जो है वो इसी वजह से गालबन जो है वो पंजाब हुकूमत की हिदायत के ऊपर मकामी इंतज़ामिया ने वहाँ से जो है वो उनको दोबारा से अपना ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन उनके लिए एक बड़ी टेंशन है जो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए हो सकती है कि शहर के एक टर्मिनल से 2 ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं और इसी वजह से जो है वो दोनों में फ्यूचर में किसी न किसी खदशे का, लड़ाई झगड़े का इम्कान बाकी रहेगा अनटिल अनलेस जो है वो पंजाब हुकूमत या ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई फ़ैसला करके किसी एक फ्रीक को जो है वो इस हवाले से इजाज़त नहीं दे देती। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें आपने मकामी पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर बनने वाले इशू के ऊपर जो है वो आपको जो है वो अपडेट किया, डिस्कशन की मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अकबर मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।